मैडम जी आप प्लीज प्लीज मैडम जी, अब आपके पैर पड़ती हूँ मैडम जी, मुझे यहाँ पर रख लीजिए प्लीज मैडम, मैं कोई भी काम कर लूंगी, मैं कुछ भी कर लूंगी। और फिर इस तरह से इस बच्चे का भी भला हो जाएगा। दिव्या के ताने से बदला घर का माहौल। सीमा की हुई एंट्री तो शारदा को लगा भांडा फूटने का डर। सीरियल जाने अनजाने हम मिलेंगे आने वाले एपिसोड में, जहाँ दिव्या पीहू की नजर उतारते हुए कहती है कि कुछ लोगों की तुम पर बुरी नजर है और वो दूसरों के बच्चे को अपना बनाना चाहते हैं। ये बात रीत और राघव सुन लेते हैं, लेकिन रीत तो कुछ नहीं कहती, पर राघव दिव्या पर भड़क जाता है कि तभी वहाँ रीत के बच्चे के साथ सीमा की एंट्री होती है और वो जोर जोर से चिल्लाकर गुहार लगाने लगती है कि मेरा कोई नहीं है और मेरे पास इतना छोटा बच्चा है, कोई मुझे आसरा दे दो। सीमा को देख शारदा घबरा जाती है, लेकिन वो चुप रहती है क्योंकि अगर वो कुछ बोलेगी तो सीमा शारदा का भांडा फोड़ देगी। लेकिन तभी रीत और राघव उसे रोककर वहाँ आसरा देते हैं। लोगों के दिल इतने काले हो गए हैं कि दूसरों के बच्चों पे नजर रखने लगे। पीयू आप यही रुको, आप जो आई को डाल दो, जिसने भी नजर लगाई है उसका दिल काला। पीयू अब आप सीधा स्ट्रेट अपने कमरे में जाओ और पीछे मुड़ के किसी को भी मत देख, वरना फिर से जा। क्या बोल रही हो? अच्छा रीत ने क्या बोला? मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा, किस तरह आप रीत को गा मार। अभी एक बात का, रीत ने कभी किसी का गलत नहीं किया, उस पर उंगली उठाने की जरूरत है। पर है ब्रो, मैंने तो रीत का नाम लिया ही नहीं, पर बच्चों को तो नजर लगती रेसे से था, तो वैसे भी उतार के रहनी चाहिए। आप खामखा ही हो। कहाँ चली गई? मैंने पता है कहाँ। हाँ नहीं, तुम्हारे फोन की स्विच ऑफ आ रहा था, मैं घर भी गया था, वहाँ से वहाँ। तुम नहीं सर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। वो बच्चे की दादी मर गई, पर मुझे समझ नहीं आ रहा इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ, कैसे पालूं, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है इसे पालने के लिए। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ। सर आप इस बच्चे को बचा लीजिए। सर आपको तो पता है ना सर, इसके माँ बाप इससे पहले अनाथ छोड़कर चले गए और अब इसकी दादी जिसने मुझे काम कर रखा था इसकी देखभाल करे सर, वो भी गुजर गई।